और एक तरह से देखा जाए तो सर गरीब स्टूडेंट की कमर तोड़ने का काम कर रही है गवर्नमेंट। इंडिया को छोड़ करके अदर कंट्री भी सर आप देखेंगे खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स नहीं था, आटे पर टैक्स नहीं है, कहीं भी दूध पर टैक्स नहीं है। सर यहाँ की गवर्नमेंट ने तो गरीब की कमर तोड़ने का ही काम कर दिया। कम से कम गवर्नमेंट सर स्टूडेंट की हेल्प नहीं कर सकती है तो उनको सर उनकी उम्मीद ना तोड़िए। नहीं सर, अच्छे दिन तो एक ख्वाब हो गया है सर, अच्छे दिन आएंगे, ये नहीं बताया था कि कब आएंगे। तमाम ऐसे एजुकेशन संस्थानों को प्राइवेटाइज करके और आप फिर से हॉस्टल और लिविंग एक्सपेंसेस पे आ रहे हो। अब जिस तरीके से ब्रिटिशर भी कर वसूलते थे, सेम उसी तरीके से देखना पड़ेगा। ये मोदी सरकार भी, यहाँ की ये RSS सरकार भी उस कर को वसूल रही है। लेकिन ये लोग तो पूरे एंटी डेमोक्रेटिक, जो नेशनलिस्ट है, एंटी नेशनलिस्ट भी बन रहे हैं ना ये लोग तो। कि क्या इस देश के लोगों के बारे में आप सोच रहे हो? क्या इस देश के उन स्टूडेंट्स के बारे में आप सोच रहे हो? क्या उन लोग जो तमाम ऐसे तबके से आते हैं उनके बारे में सोच रहे हो? मैं कहता हूँ नहीं सोच रहे आप। आपको सोचना पड़ेगा, नहीं सोचोगे तो आपको यहाँ से बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे। और यहाँ पे पहले ही लिविंग एक्सपेंस इतना महंगा है, ऊपर से 12% GST भी देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो आप हमारी जान ही ले लीजिए। देखिए सीधी बात है, पहले अंग्रेज़ों ने इस देश को लूटा, आज इस देश को काले अंग्रेज़ लूट रहे हैं। जिस तरह वो यहाँ पे हमारे भारतीयों से जैसे उन्होंने टैक्स वसूला, आज दूसरे रूप में ये सरकार जो है उसी तरीके से इस देश को लूट रही है। और जब कि सब्जियों की बात आती है तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनके अंतर्गत ये जो फैसला आया है, वो कहती हैं कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती, तो अब तो वो ये भी कहेंगे मैं PG और हॉस्टल में रहती। ये बताइए सर, अभी एक फैसला लिया है कल केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है कि जो लोग PG और हॉस्टल में रहते हैं उनको अब अपने किराए के साथ 12% GST भी देना होगा। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? सर देखिए क्या होता है जी, जो भी स्टूडेंट है अभी बेरोज़गारी की वजह से ही लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ आते हैं। अगर लोगों के पास रोज़गार या कारोबार रहे तो गवर्नमेंट जॉब ना के बराबर रहेंगी। और आप देख रहे हैं मुखर्जी नगर में, क्या कहीं भी इंडिया में जहाँ पर भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, मोस्टली मिडिल क्लास से आते हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, यहाँ के बच्चे और काफ़ी गरीब बच्चे। तो मतलब मैंने खुद देखा है जो बिहार के बच्चे बेचारे सत्तू पी करके अपना दिन निकालते हैं, कहीं ना कहीं खर्चा बचाने की कोशिश करते हैं। और सर वो अपनी कोचिंग की फीस पर तो 18% GST दे ही रहे हैं। और कहीं ना कहीं सर 1.5 लाख 2 लाख एक UPSC के स्टूडेंट को 1.5 लाख 2 लाख फीस पड़ती है। उसके बावजूद 12-15 हज़ार मंथली उसका रेंट है यहाँ का, नॉर्मल कमरे का। सर कमरे भी आप देखेंगे इतने ज़्यादा कंजस्टेड है मुखर्जी नगर में। अगर उसके ऊपर 15% GST देने की बात आई है सर, तो 10,000 का जो रेंट स्टूडेंट पे कर रहे हैं उनको फिर 15,000 पड़ जाएगा सर, 12, 12.5, 11,000 पड़ेगा। तो सर ये तो कहीं ना कहीं गलत है। और एक तरह से देखा जाए तो सर गरीब स्टूडेंट की कमर तोड़ने का काम कर रही है गवर्नमेंट। सर मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। आपको क्या लगता है कि सरकार को स्टूडेंट्स की, अभी जो भी लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, जबकि सरकार वसूली करने पे उतारू है GST के माध्यम से? सर क्या हो रहा है, देखिए आज से पहले कभी भी इंडिया को छोड़ करके अदर कंट्री भी सर आप देखेंगे खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स नहीं था, आटे पर टैक्स नहीं है, कहीं भी दूध पर टैक्स नहीं है। सर यहाँ की गवर्नमेंट ने तो गरीब की कमर तोड़ने का ही काम कर दिया। अब बचे कुछ स्टूडेंट थे उनको भी टारगेट किया जा रहा है सर, ये तो गलत है सर। कम से कम गवर्नमेंट सर स्टूडेंट की हेल्प नहीं कर सकती है तो उनको सर उनकी उम्मीद ना तोड़िए। आपको लगता है जो 12% जो टैक्स है GST जो लगाई जा रही फ्लैट पे, ये एक तरीके से जो है सरकार जो है वो स्टूडेंट के विरोध में लेकर आई है? हाँ सर, देखा जाए तो सर सरकार ये चाहती है कि इस देश से प्रजातंत्र खत्म होकर के राजतंत्र चला जाए। क्योंकि सर अब क्या होगा, ऑलरेडी 18% 20% GST सर कोचिंग की फीस पर भर रहे हैं। अगर 15% रेंट भी भरना पड़ गया सर, खाने पीने की चीज़ों पे इतना ज़्यादा टैक्स है, तो सर स्टूडेंट को तो गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी छोड़नी पड़ेगी। सर सरकार कहती थी अच्छे दिन आएंगे। नहीं सर, अच्छे दिन तो एक ख्वाब हो गया है सर, अच्छे दिन आएंगे, ये नहीं बताया था कि कब आएंगे। सरकार बहुत तरह की बातें करती, बोल रही देश का विकास हो रहा है, तो उसमें तो भाई टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए जनता से, उसके लिए सब हो रहा है। सर ठीक है, टैक्स की एक लिमिट होती है और टैक्स के साथ में अगर गवर्नमेंट टैक्स पब्लिक से इकट्ठा कर रही है तो उसके लिए फैसिलिटी क्या दे रही है सर, आपको भी दिख रहा है। तो चीज़ें होती हैं सर, खाने पीने की चीज़ों पे इतना टैक्स है सर। एक स्टूडेंट मतलब इतना तो पूरा खर्च होता है जितना उसका 1 महीने का रेंट होता है सर। वो 1 महीने का रेंट समझ लीजिए सर, उसका 6 महीने का खर्चा है। अब उस रेंट में भी अगर 15% GST देना पड़े तो सब लोग गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी छोड़ दो। मैं तो सबसे यही बोलूँगा, उसको एज ए स्टूडेंट हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से NEP के थ्रू पहले तो एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया गया। अब जो तमाम ऐसे मजदूर वर्ग से, किसान वर्ग से जो छात्र आ रहे हैं, मैं उसमें एक एग्जांपल हूँ कि अगर एक तो लोन लेके यहाँ पे एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उसके बाद तुम लिविंग एक्सपेंसेस पे यहाँ पे हॉस्टल में PG पे अगर GST लगा दोगे तो सवाल पूछते हैं इस मोदी सरकार से, मोदी से कि क्या आप हमारे
जो हाथ से जो एजुकेशन आई है उसको छीनने का काम कर रहे हो। यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान वर्ग के हाथों से जो एजुकेशन की चीज़ें आई हैं, जो शिक्षा को यहाँ पढ़ने को मिला है हमको, उसको छीन रहे हो क्या आप। दूसरी बात इस यहाँ पे आता हूँ मैं कि यहाँ के जो मेन स्ट्रीम जो लोग हैं, जो यहाँ के तमाम ऐसे पूंजीपति लोग भर के बैठे हैं जो एजुकेशन को पूरा बेचने का काम कर रहे हैं, उसमें से अडानी और मोदी व्यक्ति हैं। तमाम ऐसे एजुकेशन संस्थानों को प्राइवेटाइज करके और आप फिर से हॉस्टल और लिविंग एक्सपेंसेस पे आ रहे हो। अब जिस तरीके से ब्रिटिशर भी कर वसूलते थे, सेम उसी तरीके से देखना पड़ेगा ये मोदी सरकार भी, यहाँ की ये RSS सरकार भी उस कर को वसूल रही है। वो किसके माध्यम से? GST के माध्यम से। तो यहाँ के लोगों को समझना होगा, समझ के चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा कि हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ पर गहन अध्ययन करते हैं। लगता है एक तरफ नौकरी नहीं मिल रही, शिक्षा महंगी है, आटा चावल दही दूध छाछ सब पे GST, अब रहने पे भी GST। तो आप तो सब देख ही रहे हैं, यहाँ के लोग देख रहे हैं। फिर से हम मोदी से बोलेंगे कि यार क्या आखिर चीज़ें ऐसी क्या हो रही हैं कि तुम लोग एक तो पहले तो खाने की चीज़ें लोगों से छीन ली गई, अब एजुकेशन जैसे देख रहे हम आ रहे हैं यहाँ पर लोन लेके, अब वो हमसे छीन रहे हो। क्योंकि यार रहना, रह के पढ़ना भी एक एजुकेशन का बहुत बड़ा उसमें योगदान देता है। और नौकरी पे आते हैं जब हम देखते हैं कि जब एक तो यहाँ पे रोजगार नहीं है, अब यहाँ से जाएंगे पढ़ के, यहाँ से एजुकेशन लेके जाएंगे, इतना कुछ लोन लेके आ रहे हैं, फिर नौकरी के लिए भटकेंगे। नौकरी ना मिलने के बाद फिर वो सारे जितना थोड़ा बहुत हमारे पास घर है, जो कुछ है, उनको छीन ले जाएगा। तो एट दी एंड यहाँ पे ये आम जनता, यहाँ के मजदूर किसानों को पूरा इफेक्ट कर रहा है। क्या लगता है पहले घर से 10,000 रुपये घर वाले भेजते रहे होंगे, अब पापा को बोलोगे पापा 12% GST लग गया है, कितना मुश्किल होगा उनके लिए? तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरे ऐसे लोगों को मतलब यहाँ फिर मुझे शायद घर बुला लिया जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ कि 10,000 से 1 रुपया फालतू देना मतलब मेरे पापा के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये रियलिटी है एग्जैक्टली कि वो 10,000 भी जैसे तैसे कर देते हैं, मुझे पता है। मैं किसान परिवार से आता हूँ और ऐसे मेरे से तमाम छात्र हैं, तमाम लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं ऐसे जो DU में पढ़ रहे हैं, जिनका 8,000 6,000 घर से पैसे आ रहे हैं। अब बताइए कि अब जब उन पर GST लगा दी जाएगी तो उनको कैसे पढ़ने का मौका मिलेगा? तो यहाँ से सवाल भारत सरकार से, क्या आप बताइए यहाँ के मजदूर लोग ना पढ़ें? आप वही चाहते हो कि जो पहले वो मजदूरी करते थे, एक मजदूर का बेटा मजदूरी बन कर रह जाए, या राजा का बेटा, आप जिस तरह राजा का बेटा राजा बनेगा, अब ये वो दौर तो बदल रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपका आइडिया है, जिस तरह मोदी सरकार के यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो साफ साफ दिखाता है कि वो लोग चाह रहे हैं कि मजदूर का बेटा मजदूरी बने, किसान का बेटा किसान ही बन के रह जाए। लगता नहीं आपको कि सरकार को मदद करनी चाहिए, लेकिन वो वसूली पे उतारू हो गई जिस अंग्रेज करते थे? देखो सरकार को तो बहुत कुछ करना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक देश में सरकार की क्या वैल्यू होती है वो हम सबको पता है, हम लोग पढ़ते हैं उस चीज़ पे। लेकिन ये लोग तो पूरे एंटी डेमोक्रेटिक, जो नेशनलिस्ट है, एंटी नेशनलिस्ट भी बन रहे हैं ना ये लोग तो। कि क्या इस देश के लोगों के बारे में आप सोच रहे हो? क्या इस देश के उन स्टूडेंट्स के बारे में आप सोच रहे हो? क्या उन लोग जो तमाम ऐसे तबके से आते हैं उनके बारे में सोच रहे हो? मैं कहता हूँ नहीं सोच रहे आपको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो आपको यहाँ से बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे। देखिए, ये फैसला सरासर देश के हित में नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है किस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहले ही एजुकेशन के दाम जो है इतने बढ़ा दिए गए हैं कि गरीब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लायक नहीं रहा। ऊपर से जहाँ पे देख सकते हैं कि इस देश के दूर दराज इलाके से आके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और यहाँ पे पहले ही लिविंग एक्सपेंस इतना महंगा है, ऊपर से 12% GST भी देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो आप हमारी जान ही ले लीजिए। हमें तो कोई यहाँ रहने का अधिकार नहीं। जब हमें इस देश में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमें एजुकेशन ही नहीं मिल रही, तो हम किस चीज़ पे हम एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते? बाकी एक स्टूडेंट की बात नहीं है, इस देश में जितना भी गरीब तबका है, एक बंदा है जो 25,000 रुपये सैलरी ले रहा है। आप बताइए, जो 25,000 सैलरी ले रहा है, यहाँ पे 2 BHK फ्लैट का रेंट है 20,000, वो 20,000 वहाँ देगा, उसके ऊपर 12% GST देगा, तो खाएगा क्या वो? नौकरी तो आप प्रोवाइड कर नहीं रही हैं। इस देश में आप देख सकते हैं कि एजुकेशन को, पहले तो एजुकेशन को घटाने की कोशिश की जा रही है, नौकरियां आ नहीं रही हैं, तो एक आम आदमी कैसे जीवित रहेगा इस देश में? नहीं, क्या लगता है सरकार वसूली कर रही है, जबकि सरकार को मदद देनी चाहिए? देखिए, सीधी बात है, पहले अंग्रेज़ों ने इस देश को लूटा, आज इस देश को काले अंग्रेज़ लूट रहे हैं। जिस तरह वो यहाँ पे एक हमारे भारतीयों से जैसे उन्होंने टैक्स वसूला, आज दूसरे रूप में ये सरकार जो है उसी तरीके से इस देश को लूट रही है। इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर के हित में ये बात बिल्कुल नहीं है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार के इस गलत फैसले के ऊपर मैं एक छात्र हूँ और मैं यहाँ पे दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, बट नौकरी तो प्रोवाइड की नहीं जा रही। और अगर ये फैसला जो है, इस फैसले के अपोज करेंगे, हम मिलके हम कल से हम रोडों पे उतर जाएंगे अगर ये फैसला लागू हुआ। नहीं, क्या लगता है एक तरफ सरकार ने पहले आटे पे GST लगा दिया,
तेल पे जीएसटी लगाया, दही पे लगाया, दूध पे लगाया, छाछ पे लगा दिया। देखिए सोचने की बात तो यही है। आप देखिए पहले ही किस तरह से खाने की चीजें, एक पराठा तक उस पे भी जीएसटी लगा दिया गया है। और जब के सब्जियों की बात आती है तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनके अंतर्गत ये जो फैसला आया है, वो कहती है कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती, तो अब तो वो ये भी कहेंगे मैं पीजी और हॉस्टल में रहती। वो तो सीधा उनको सरकारी कोठी मिली हुई है, उनको तो कोई चीज़ से दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? इस गरीब को है, दिक्कत किसान को है, दिक्कत मजदूर को है, और उसके पढ़ने उसके जो उसका बेटा या कोई भी जो बाहर पढ़ रहा है, दिक्कत उसको है, जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगा और क्या करेगा। या तो देख लीजिए आने वाले समय में इसके जो नतीजे गलत ही होंगे। मोदी जी ने अभी एक भाषण दिया, उन्होंने कहा मेरा जब तीसरा टर्म आएगा तो भारत जो है दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होगा। आपने इन पिछले 2 टर्म्स में क्या कर लिया? इस देश में आपने क्या कर लिया? एक जो किसान, देखिए मैं सीधी फिर बात आती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। आप शिक्षा से गरीबों को दूर कर रहे हैं, क्योंकि हर कॉलेज की फीस जो है 100% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक गरीब जो बड़े इस देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आता था, आज वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना आर्थिक रूप से वो इतना सक्षम नहीं है कि वो आके यहाँ पे पढ़ सके। ऊपर से रेंट पे उसको जो है 12% जीएसटी देनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वो रहने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगा। दिल्ली जैसे बड़े शहर में या देश के बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे वो सक्षम नहीं हो पाएगा रहने के लिए। नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था 12% जीएसटी रूम पे लगा के बनेगा क्या? मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ कि आप बताइए कि किस तरह हमारे जेब से निकाल के इस देश की अर्थव्यवस्था पिछले 8 साल में आपने क्या कर लिया? पिछले 8 साल में आपने क्या किया? इस देश को बेच डाला, इस देश को प्राइवेटाइज कर दिया। मोदी और अडानी के रिश्ते में आपने अंबानी और अडानी के जेब में उठा के इस देश की अर्थव्यवस्था को डाल दिया। आज इस देश की अर्थव्यवस्था जो है मोदी और अडानी से चलती है, और मोदी और अडानी के जेब में इस देश की अर्थव्यवस्था है। आपने इस देश का पैसा लूट के उनको दे दिया, और अब आप इन गरीब और मजलूम लोगों से जो है दोबारा टैक्स वसूलेंगे।